यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में वैसे तो शिव मंदिरों का जाल बिछा है, पर यहाँ स्थापित लीलौटीनाथ मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। आई इंडिया आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने जा रहा है कि जिस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और प्रातःकाल जब कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पूजित मिलता है। इनमें कितनी सच्चाई है, इस हकीकत से रूबरू होने के लिए आई इंडिया की टीम ने मंदिर परिसर में पहुंचकर रात भर विशेष कवरेज की। इस दौरान टीम को कई रोमांचित और चमत्कारिक पलों का एहसास हुआ। इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में अश्वत्थामा ने खुद की थी। यह भी बताया जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में शिवलिंग को स्थापित किया था। बताया जाता है कि मंदिर के कपाट खुलने से पहले आज भी शिवलिंग पूजित मिलता है। मंदिर में जब सुबह कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर पुष्प और बेलपत्र आदि चढ़ा मिलता है। किंवदंती है कि भोर होने से पहले अश्वत्थामा यहाँ शिव का जलाभिषेक करने आते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी बताते हैं कि आला ऊदल द्वारा पूजा की जाती है। बहरहाल शहर से 10 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में कंडवा और जुनई नदी के किनारे बना लीलौटीनाथ मंदिर अपनी पौराणिक महत्ता के लिए दूर दूर तक विख्यात है। लीलौटीनाथ मंदिर में सावन के सोमवार तो देखने लायक होते हैं। भगवान शिव के जयकारों और घंटों की आवाजें यहाँ के प्राकृतिक माहौल को और भक्ति रस से भरती हैं। हरे भरे खेतों और पेड़ पौधों के बीच बना ये मंदिर शिव भक्तों को बरबस अपनी ही ओर खींचता है। आई इंडिया टीम ने अद्भुत, अलौकिक, चमत्कारी, प्राचीन, पौराणिक लीलौटीनाथ मंदिर देवस्थान पहुंचकर रात भर वहीं ठहरकर मंदिर में होने वाले रहस्यों को कैमरे में कैद किया। आइए पहले वह वीडियो देखते हैं जिसमें मंदिर परिसर में रात को लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री के साथ कवरेज करने पहुंचे आई इंडिया के रिपोर्टर विवेक सिंह ने कवरेज की। अब आप देख रहे हैं कि रात के कितने बजकर हम लोग कवरेज देख रहे हैं। आप दिखाते थे कैमरामैन सहयोगी के साथ। रात का लगभग 1:39:28 हो चुके हैं और हम लोगों की टीम पूरी कवरेज करने के लिए, रहस्यमय दृश्य को देखने के लिए पूरी रात हम लोग जग रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर के पास एक छोटा सा सुराग टाइप में है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कैमरा रखा हुआ है पूरी निगरानी के साथ देखने के लिए कौन अदृश्यमय मंदिर में पूजा पाठ करके जाता है। आपको ऐसा न लगे कि दरवाजे के हम लोग, आइए कैमरामैन से कहेंगे कि आप पीछे का भी दृश्य दिखाएंगे जिससे ये लोगों को न लगे कि हम मंदिर के मुख्य द्वार पर ही बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हम लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। आपके तक पूरी सच्चाई पता करने के लिए, बताने के लिए कि ये मंदिर जो लखीमपुर से 8 किलोमीटर दूरी पर है कितना रहस्यमय है और क्या क्या इसमें छिपा हुआ है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि मान्यताएं भी हैं और महंत जी का कहना है कि जो बाहर 5 वो बरगद के पेड़ हैं, 5 पांडवों का काम करते हैं। जुनई और कंडवा नदी के उद्गम स्थल के बीच पौराणिक महत्व वाले लीलौटीनाथ धाम में जो शिवलिंग पर आकृति बनी है, इसमें श्रद्धालु मां पार्वती के स्वरूप का दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि यह शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है। मान्यता है कि सुबह के समय शिवलिंग का रंग काला
दोपहर में भूरा और रात के समय हल्का सफेद रंग का हो जाता है। कभी बबूरी वन के नाम से प्रख्यात इस देव स्थान पर मुंडन, यज्ञोपवीत, तिलक जैसे संस्कारों के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं। रामचरितमानस का पाठ भी होता है। अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। महंत मोहन गिरी के मुताबिक जिले के एक पूर्व सांसद ने जीर्णोद्धार के लिए पहल की थी, पर यह पहल सर्वे तक ही सीमित रही। महंत की मांग है कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाए। लखीमपुर खीरी के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री ने विशेष कवरेज टीम में शामिल आई इंडिया के रिपोर्टर दिलीप त्रिपाठी और उमंग गुप्ता से भी खास बातचीत की। उन्होंने कौन कौन से रोमांचक पल देखे, आइए हम आपको सुनाते हैं। इसमें लगा कि वहां पर ओम ध्वनि जैसी एक आवाज आ रही है, एक लगातार ओम जैसी इस ध्वनि स्पष्ट रूप से हम लोगों को सभी को सुनाई दी, जिसको सभी लोगों ने माना कि ऐसा कुछ जरूर है। उसके बाद में हम लोग हर क्षण का वहां पर एक कैमरा लगा दिया था। एक होल था हल्का सा नीचे छोटा सा, जिस पर एक मोबाइल कैमरा लगा दिया गया था, जो कि पल पल की वहां पर से जो है रिकॉर्डिंग कवर थी। उसमें भी एक आभास हुआ कि एक बिल्ली जो थी, जब वहां पर देखा गया कि लगभग 3 बजे हुए थे, तो एक बिल्ली जैसी वहां से निकली है मंदिर परिसर से के किनारे से। और उसके बाद में 4 बजे जब फाटक खुले हैं, जब वहां पर मंदिर खोला गया, तो अजीब सा एक अद्भुत नज़ारा नजर आया, जो कि देखने योग्य था कि वो विचित्र 3 फूल थे, जो कि सूरजमुखी के जैसे लग रहे थे, जो कि एक उनके मुकुट जो कि पूरे गुलाब का बना हुआ था, उस पर एक लगा हुआ था, एक पार्वती जी के पर चढ़ा हुआ था, एक उनके जो अर्घा जो बोला जाता है उस पे जो है चढ़ा हुआ था। खीरी का एक अलग ही महत्व होता है। शिव की नगरी कहे जाने वाले लखीमपुर खीरी में शिवालय विचित्र और रोमांच से भरे हुए हैं। आज आई इंडिया की पूरी टीम लीलौटीनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवालय का दर्शन करा रही है। चप्पे चप्पे पर आई इंडिया के रिपोर्टर थे। हम बात करते हैं क्या रोमांच देखा। हमारे साथ संवाददाता है आई इंडिया के उमंग गुप्ता जी। आपने रात को क्या देखा इसमें? बड़ा ही विचित्र अनुभव सर ये रहा हमारी टीम का। हम सब लोग वहाँ थे। थोड़ा विचित्र अनुभव ये रहा कि नदी के इस पार मंदिर था और बीच में नदी, उस पर जंगल की ओर, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था, ना हो सकता है रात में। और वहाँ से ओम की ध्वनि लगातार सुनने को मिल रही थी। और जो विजुअल रात में जो मिला है कि सुबह पूजित हुआ शिवलिंग मिलता है, वो वाकई में अब तक तो सुना था, लेकिन अब हमारी टीम ने देखा और दर्शकों को भी दिखाएंगे हम लोग। क्या विचित्रता आपको दिखी सुबह जब आप 3 बजे वहाँ पे लगे? क्या विचित्रता? रात में मंदिर बंद कर दिया गया पूजन होने के बाद में। उसके बाद में सुबह 3-4 फूल वहाँ पे मौजूद परिसर में जो थे बिनी सूरजमुखी के फूल, वो चढ़े हुए वहाँ पे मिले। जबकि रात में ताला महंत जी ने लगा दिया था और चाबी अपने साथ ले गए थे। और द्वार वहाँ दूसरा कोई है भी नहीं, सिर्फ 2 द्वार है, दोनों पर ताला जड़ा हुआ था। विचित्र अनुभव रहा हमारा। देखिए, बहुत ही विचित्र अनुभव रहा उमंग जी का, क्योंकि रात को श्रृंगार के समय पूरी टीम आई इंडिया की लगी थी, हर गेट पे लगी थी। रात भर टीम वहाँ पे रुकी, रिपोर्टिंग कर रही थी वहाँ पर। जो इस लीलौटीनाथ मंदिर की विचित्रता है, रोमांचकता है, वो देख रही थी। लेकिन सत्यता निकली कि सुबह जब मंदिर खुला और आई इंडिया की टीम ने वहाँ पे देखा, तो 3 पुष्प सूरजमुखी के एक्स्ट्रा देखने को मिले। लीलौटीनाथ मंदिर में टीम को कई मौकों पर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं का एहसास हुआ, लेकिन टीम रात से लेकर सुबह तक मंदिर परिसर में डटी रही और पल पल की कवरेज की। टीम ने पाया कि मंदिर के जब कपाट बंद किए गए थे, तो भगवान शिव का जिन फूलों से श्रृंगार किया गया था, उसमें सूरजमुखी फूल शामिल नहीं था। सुबह जब कपाट खोले गए, तो सूरजमुखी के 3 पुष्प भगवान शिव पर चढ़े हुए पाए गए। आइए सुन लेते हैं मंदिर के पुजारी, सेवक और काशी नगर से आए भक्त का क्या कहना है। देखें ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री के साथ उमंग गुप्ता, दिलीप त्रिपाठी, विवेक सिंह की खास रिपोर्ट। त्रिपाठी जी, जब से हमारा जन्म हुआ है, मैं तब से यहाँ हूँ और हमारी पीढ़ियाँ कम से कम 5-6 यहाँ पे गुजर चुकी हैं। करीब 500-600 वर्ष जो है हमारी पीढ़ियों का यहाँ रहा है और उसी के हम वंशज हैं और कार्यभार संभाल रहे हैं लीलौटीनाथ मंदिर का और अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं जी।
तो ये किस काल का मंदिर माना जा रहा है? देखिए, इसका कोई आज तक किसी का पैमाना या किसी में लिखित में ये नहीं पता चला है कि मंदिर कब का है, क्योंकि इसका इतिहास इस प्रकार है कि लोगों का कहना कि घर में एक कहानी की प्रकार उस तरह से बातें होती हैं, उसी प्रकार की हमारी पीढ़ियों में बातें चलती चली आ रही हैं। बहुत लोगों का कहना है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और कुछ लोगों का कहना है महाभारत कालीन का मंदिर है। बहुत लोगों का अपना अपना तार्किक है और कहने का शब्द है, क्योंकि इतिहास ना कहीं लिखित में है, ना किसी को पता है इसका क्या इतिहास। हाँ, ये हम कह सकते हैं त्रिपाठी जी, ये मंदिर अत्यंत बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं शिवलिंग खुद अपने आप में एक दर्शा रहा है। और आपने त्रिपाठी जी बहुत शिवलिंग देखे होंगे, पर आपने ऐसा शिवलिंग नहीं देखा होगा, क्योंकि इसमें साथ में शिवलिंग में माता पार्वती जी साथ में विराजमान है। आप बहुत से शिवलिंग देखे होंगे, ज्योतिर्लिंग होंगे, द्वादश भी किए होंगे, सारे किए होंगे, पर आप माता पार्वती साथ में विराजमान नहीं पाएंगे। ये एक अपने आप में एक मुखी शिवलिंग है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी शिवलिंग मिलना अपने आप में बिरले है, क्योंकि भारत में मिलना ही एक अपने आप में अनोखा है। लेकिन ये शिवलिंग आज भी है, ये सत्यता ये है कि जल का आभास आज भी रहता है, क्योंकि 4 माह जो रहता है इधर, 4 माह तो हम लोग वो रखते हैं, कलश रखते हैं, क्योंकि सावन माह में तो बाबा का जल अभिषेक 24 घंटे चलता रहता है। और उसके उपरांत जब ठंडी या जाड़े का समय जब उसे बोला जाता है शरद ऋतु, तो उस समय ये पाया जाता है जब रात्रि में हम लोग पूजन करते हैं, सुबह जब मंदिर खोलते हैं, कपाट जब खोलते हैं, तो उसमें ये आभास होता है कि अभी अभी 2-3 घंटे पहले कोई उसमें भी पूजा करके गया है। जब पुष्प हटाते हैं तो उसमें जल की धाराएँ बनी हुई नजर आती हैं। यही पता चलता है कि कोई व्यक्ति इसकी पूजा कर गई। और हमारी पूर्वज भी यही कहते रहे हैं, कोई दिव्य शक्ति है, कोई अश्वत्थामा जी कहता है, कोई आला उलत कहता है। सबका अपना अपना समझने का एक दृष्टिकोण है, पर जो भी है वो दिव्य शक्ति जो भी है अपने आप में बहुत महान है। और वही हाँ, आज हम लोगों को भी ये एहसास हुआ है, ये सच्चाई है, क्योंकि आप एक दिन में त्रिपाठी जी आइए, ये पता कर लीजिए कि मंदिर में क्या है, तो आपके पास दिव्य नेत्र नहीं है कि आप उसको देख सकें। बस ये है कि आप उस जब रुकेंगे हफ्ते भर 2-3 हफ्ते, तो आपको खुद आवाज़ महसूस होगा, रात में घंटी बजने का आवाज़ होगा, ऐसा हवाओं का रुख मालूम पड़ेगा, कभी कभी बरसात भी होने लगती है। तो यही सब चीज़ों से अनुमान लगाया जाता है। देखिए, अगर हम राजतंत्र की बात करते हैं, अब लोकतंत्र की बात है, क्योंकि लोकतंत्र की बात राजतंत्र भी रहा है, मुगल का शासक भी रहा है, उसमें कहने का कोई वो नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी राजतंत्र रहा होगा पूर्वकाल में, तो उस समय कोई ना कोई राजा ने जरूर इसका निर्माण करवाया है। हाँ, ये इसमें है कि ये कभी ना कभी ये मंदिर एक बार क्षतिग्रस्त हो चुका है, दोबारा राजा ने इसका निर्माण कराया है जी, राजतंत्र। और कोई अनुभव अपना आप बताएं। अनुभव यही है कि 2 नदियों के बीच में ये मंदिर है, अपने आप में दुर्लभ है। 2 नदियों का संगम का मिलाप होना अपने आप में ओम के आकार में, ये बहुत दुर्लभ है। 5 पीपल के पेड़ लगे हैं, जो 5 ब्राह्मण हैं, जो भोलेनाथ की 24 घंटे उसकी सेवा कर रहे हैं। एक बरगद का पेड़ है, नीम के पेड़ है, ऐसे कुछ पेड़ ऐसे साथ होने से पता चलता है कि सत ऋषि की तरह प्रयोग है। ये आध्यात्मिक प्रयोगशाला था, जहाँ पे ब्रह्मांड जगत में लोगों से बातचीत और जाना आना, ये उस समय का ये शिवलिंग उसमें प्रयोग किया जाता था। सब एक चीज़ और बताइए जी, इसका लिलोटी नाथ नाम क्यों पड़ा? लिलोटी का एक बहुत बड़ा, एक अपने आप में अनोखा, एक दुर्लभ कारण भी कहा जा सकता है, और एक समझने का तार्किक भी है। ये है क्योंकि शिवलिंग में जो आकृति बनी हुई, माता पार्वती साथ में जो विराजमान ललाट, जिसको ललाट जैसे चित्र हम लोग चेहरा बोलते हैं, तो ललाट से उसका लिलोटी नाथ मंदिर पड़ा। आई इंडिया चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, आइए बाबा के जल चढ़ाइए। सावन माह चल रहा है, पुरुषोत्तम माह है, इस बार 59 दिन का सावन है, और आइए दर्शन करिए बाबा जी का। और ऐसा भारत का एक अनोखा शिवलिंग है, इसमें माता पार्वती। आप बहुत से शिवलिंग देखे होंगे, आप प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते, और यहाँ का प्रसाद सब ग्रहण कर सकते, क्योंकि माता जी साथ आदिशक्ति विराजमान है। नाम मोहित गिरी है, और सबको सेवा करने का मौका मिलता है। इस बार सावन में मुझे सेवा करने का मौका मिला हुआ है। मैं सुबह आके कपाट खोलता हूँ, और जब कपाट खोलता हूँ तो एक अद्भुत दृश्य दिखता है, जो कि सभी को पता है कि शिवलिंग जो है अपनी हर दिन पूजी मिलती है। अश्वत्थामा जी आते हैं और शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। और महत्व क्या है, यहाँ पे 2 नदियों के तट पे ये अपना लिलोटीनाथ धाम बसा हुआ है। कंडवा और जुनई नदी के तट पे है, दोनों का संगम मंदिर के शिवलिंग के जस्ट सामने है। और शिवलिंग जो है अपना अद्भुत
स्वरूप बदलती रहती है, दिनचर्या जैसे जैसे बदलती रहती है वैसे वैसे रंग भी बदलता रहता है। लिलोटी नाथ का पहले यहाँ पे बबूल का जंगल बहुत हुआ करता था, तो बबरी वन था। धीरे धीरे बबूल कटने लगा, बबरी वन से लीलोनाथ रखा गया, लीलोनाथ से लिलोटी नाथ परिवर्तित होकर आ गया। अच्छा, एक और बात बताइए, जो 5 पंडित हैं ये बरगद के नहीं लगे हुए हैं, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। जी जी जी, पीपल के लगे हुए हैं। पीपल के पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि ये 5 पांडव हैं, पंडित हैं। जी जी, उन्हीं के रूप में देखा जाता है। और ये अब से नहीं है, ये हमारे दादा परदादा के उससे लगा हुआ है। मैं और मेरे बाबा भी नहीं रहे होंगे, दादा भी नहीं रहे होंगे, उससे पहले से लगा हुआ है। तो जिस हिसाब से कहा जाता है वो बिल्कुल सही है। माह है, ये 19 साल बाद मिलता है देखने को, तो सावन अपने आप में महत्व बढ़ा लेता है कि मलमास में, तो मलमास में तो भीड़ बढ़नी बढ़नी। ये क्या है, हर दिन नया नया देखने को मिलता है। किसी दिन ओम उच्चार का होता है, और जो ये हमारी कंडवा नदी आती है, जो अगर आप इसको सही से देखेंगे तो ये ओम आकार बनाते हुए आती है। ये दोनों नदियां जो हैं ओम आकार ही बनाते हुए जाती हैं। और किसी दिन आपको ओम का उच्चारण मिलेगा, किसी दिन एक अद्भुत नज़ारा प्रकाश, तेज प्रकाश का देखने को मिलेगा। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको देखने हैं। ये अदृश्य भी हैं, और ये अपना रूप जब इंसान क्या करता है कि देखने की हट करता है, तो उन्हें दर्शन भी कराते हैं, वो दिखाते हैं कि हाँ वो हैं। हम इस चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि अपना जो सनातन धर्म है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो नए नए बच्चे हैं वो भगवान से आस्था जोड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार सावन मास में जो युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को पूजा अर्चन कर रहा है। कि मतलब शाम को जो मंदिर बंद होता है, उसके बाद सुबह जब 4 बजे कपाट खुलते हैं, तब मंदिर की शिवलिंग पूजी ही मिलती है। काशीनगर सिकटिया से आया हुआ हूँ। लिलोटी नाथ कब से आप लोग आ रहे हैं? और लमसम 5 से 6 साल 6 साल पर डे आ रहे हैं? जी, पर डे। अच्छा, ये पूरा आप सब लोग एक ही ग्रुप से हैं? जी जी जी, एक ही ग्रुप। ये बताइए कि लिलोटी नाथ पर डे पूजा करने आने का महत्व क्या है? कि हम लोगों की हर मुरादें पूरी होती हैं, और भोले बाबा की कृपा है। यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे सीतापुर, मोहाली, इधर पीलीभीत, मैलानी गांव, बड़ी दूर दूर से आस्था जुड़ी हुई है यहाँ से। यहाँ पे सुनने में आता है कोई अद्भुत शक्ति भी है, कि जो बड़ी दूर दूर से जो है लोग उनकी आस्था में आते हैं। महाभारत काल के जो भोले बाबा के दर्शन करने हम लोग आते हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 3 से 4 के बीच में हर हाल में हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो कभी क्या ऐसा कोई दृश्य देखने को मिला? हाँ, अक्सर हम लोग आते हैं, तो जब मंदिर का कपाट खुलता है तो उसमें जो है हम लोगों को पूजा किया हुआ मिलता है। जल वगैरह, फूल वगैरह जो है ऑलरेडी मतलब किया हुआ मिलता है। हम लोगों के सामने जो है मान लीजिए कपाट खोलते हैं तो मतलब ऑलरेडी किया हुआ मिलता है। अच्छा, ये बताइए, चैनल के माध्यम से जन संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों? हम चाहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से लोग आएँ और यहाँ भोले बाबा के दर्शन करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति करवाएं। नमस्कार लखीमपुर, मैं हूं श्यामजी अग्निहोत्री। जल्द ही आपके बीच सटीक और सच्ची खबरों के लिए आ रहा है आई इंडिया, आपका लोकप्रिय चैनल आई इंडिया आपके बीच। अब आप अपने मोबाइल पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे देख सकते हैं। धन्यवाद। लखीमपुर सदर से मैं आई इंडिया के लिए विवेक कुमार सिंह। लखीमपुर खीरी से आई इंडिया के लिए दिलीप त्रिपाठी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।